नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन कवर करेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020। इससे संबंधित जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाऊंगा। सभी प्रश्न आगामी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, NEP 2020 किस पर बल देती है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये किस पर बल देती हैं? तो पहला ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है स्मरण आधारित शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास और वेदन, चौथा ऑप्शन है समप्रति समझ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समप्रति समझ। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, ये समप्रति समझ पर बल देती है, जिसे संरचनात्मक समझ भी कहा जाता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एनईपी 2020 के अनुसार आपको बालक के अंदर किसी भी विषय की संरचनात्मक समझ अथवा समप्रति समझ विकसित करनी है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है विषय वस्तु अभिमुखी, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक, तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक। जो अधिगम होना चाहिए ये प्रयोगात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। पहला ऑप्शन है परीक्षाओं पर केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है संलग्न और संदर्भित, तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत व एकरूपी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है गैर संदर्भित, तीसरा ऑप्शन है मानकीकरण, चौथा ऑप्शन है कठोरता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लचीलापन। जो पाठ्यक्रम है इसमें लचीलापन होना चाहिए, ये कहती है अपनी एनईपी 2020। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? पहला ऑप्शन है कठोर मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है समग्र शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है बहु विषयकता, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ पर क और आएगा बहु विषयकता, तथा चौथा ऑप्शन है बी व सी दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। जो एनईपी 2020 का केंद्र बिंदु है वो समग्र शिक्षा तथा बहु विषयकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। पहला ऑप्शन है मानकीकरण से लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है बहुविषयकता से कठोरता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानकीकरण से लचीलापन। इसके अलावा एनईपी कहती है कि जो योगात्मक मूल्यांकन है इसको किसमें बदला जाए? रचनात्मक मूल्यांकन में बदला जाए, तथा जो पाठ्यचर्या है इसमें कठोरता की जगह बहुविषयकता होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। पहला ऑप्शन है ये सीखना कि कैसे सीखना है, दूसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा व प्रयोगात्मक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है सतत व समग्र मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो एनईपी 2020 है ये करके सीखने पर जोर देती है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा की ये बात करती हैं तथा प्रयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, सतत व समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में विद्यालयी शिक्षा का ढांचा है, तो ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5-3-3-4। एनईपी 2020 का जो विद्यालयी शिक्षा का ढांचा है वो 5-3-3-4 के कंसेप्ट पर आधारित है।
अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए शिक्षा का क्या स्तर होगा। पहला ऑप्शन है आरंभिक स्तर, प्रीपरेटरी स्टेज। दूसरा ऑप्शन है बुनियादी स्तर, फाउंडेशनल स्टेज। तीसरा ऑप्शन है मध्य स्तर, मिडल स्टेज। चौथा ऑप्शन है माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी स्टेज। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो NEP 2020 के अनुसार जो स्तर होगा वो आरंभिक तथा बुनियादी स्तर होगा। तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसके आगे ऑप्शन आएंगे दोस्तों किस प्रकार से। पहला ऑप्शन रहेगा ए सही है, दूसरा ऑप्शन रहेगा ए व बी सही है, तीसरा ऑप्शन रहेगा सभी सही है और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए तथा बी दोनों सही है। जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो स्टेज हैं वो दो प्रकार की स्टेज हैं। एक तो है बुनियादी स्तर जिसमें 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी है तथा 2 वर्ष कक्षा 1 व 2 हैं। टोटल इसमें 5 वर्ष रखे गए हैं। जबकि प्राथमिक कक्षाओं में ही आरंभिक जो स्तर रहेगा इसमें कक्षा 3, 4 व 5 रहेगी। ये 2 स्तर हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए। इसके अलावा जो मिडिल स्तर हैं, जो स्टेज हैं, मध्य स्तर, इसमें कक्षा 6 से 8 तक आ जाती हैं। जबकि जो माध्यमिक स्तर है सेकेंडरी स्टेज, इसमें कक्षा 9 से 12 तक आ जाती हैं। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है याद करने की क्षमता का परीक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक की पहचान करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो पॉजिटिव आंसर आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। याद रखिएगा जहां पर भी याद करने या रटने संबंधित शब्द आ जाए वो ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो इस प्रकार से NEP 2020 से संबंधित अभी तक जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें आप जरूर देखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।